जय श्री श्याम भक्तों, ये खाटू श्याम की संपूर्ण कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त कष्टों का, समस्त दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि कलयुग में एकमात्र यही देवता हैं जो हैं हारे के सहारे। तो भक्तों, कथा को सुनने से पहले अपने मनोकामना को श्री श्याम जी के चरणों में ध्यान कर दीजिए और श्री खाटू श्याम जी का ध्यान करते हुए इस संपूर्ण कथा को सुनिए और इस कथा के सुनने से ही खाटू धाम में जाकर श्री श्याम के दर्शन करने के बराबर फल मिलेगा। तो सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से श्री श्याम की संपूर्ण कथा को सुनिए। तो इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बरबरी के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा या कलयुग आएगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी और सभी कार्य भी सफल होंगे। खाटू श्याम की बहुत पुरानी कथा है, तो इसे आप अंत तक जरूर सुनिएगा। मध्यकालीन भारत में आरंभ होती है। ये पहले बरबरी के नाम से जाने जाते थे। ये अति बलशाली गदाधारी भीम के पोते थे। इन बरबरी की माता का नाम अहलावती था, जो कि उनका असली नाम कामकंटका था। वे उनके पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी थी और दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्होंने उस मैया को प्रसन्न किया और 3 ऐसे बाण प्राप्त किए जिनका बार कभी भी खाली नहीं जाता। इस प्रकार उनका नाम 3 बाणधारी भी प्रसिद्ध हुआ है। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य चल रहा था। यह समाचार बरबरी को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। तब माँ ने उनसे ये वचन लिया कि तुम उस सेना की तरफ से लड़ोगे जो सेना हार रही होगी। तो इस प्रकार का वे वचन देकर युद्ध की तरफ निकल पड़े। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब पहुंचने वाले ही थे, तभी सभी जगत को जानने वाले श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बरबरी का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई। वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बरबरी ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। पूरा युद्ध समाप्त करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आ जाएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण उनको चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बरबरी ने चुनौती को स्वीकार किया और अपने तर्कस से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करके बाण पेड़ के पत्तों की ओर चला दिया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि 1 पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बरबरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। फिर श्री कृष्ण ने बालक बरबरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बरबरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल होगा, यानी जो हारेगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बरबरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे बरबरीक, अगर एक बात मुझे बताओ, जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ोगे तो इसमें तो बड़ा विस्मय बोधक हो जाएगा। बरबरीक कहने लगे, कैसे प्रभु? कि अगर आप कौरवों की दिशा से लड़ोगे तो पांडवों का पक्ष हारेगा और फिर पांडवों के पक्ष से लड़ोगे तो फिर कौरवों का पक्ष हारेगा। तो इस प्रकार से तो युद्ध समाप्ति नहीं हो पाएगा। तो बरबरी कहने लगे कि प्रभु आप ही कोई उपाय बताएं। अतः ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण ने वीर बरबरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बरबरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बरबरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए। वे अपने वचन से नहीं देख सकते थे, लेकिन सोचने लगे कि साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बरबरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व
युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। इसीलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उन्हें प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। तब श्री कृष्ण ने उस शीश का दान लिया। उस पहाड़ी पर सुशोभित करने के बाद शीश को थोड़ा सा अमृत पिला दिया, जिससे वो शीश जीवित रह सके, और उन्होंने पूरे युद्ध का जायजा लिया और पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों की विजय हो गई, तो सभी पांडव अपने मन में इस प्रकार का भ्रम प्रकट कर गए कि ये युद्ध हमने लड़ा है और हमने जीता है। इस प्रकार से अहंकार आने लग गया। जब आपस में झगड़ा करने लगे कि इस युद्ध का जो सफलता दिलाई है वो मैंने दिलाई है, पांचों पांडव आपस में झगड़ने लगे। तब इन्होंने विचार किया कि इसके निर्णय के लिए श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। तब वे श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। तब उन्होंने अपना सारा वृतांत उन्हें सुनाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भाई, मैं तो आपका सारथी था, मैंने तो युद्ध बता नहीं सकता कि किसने युद्ध ज्यादा लड़ा, कौन जीता। तो पांडव कहने लगे कि कौन है ऐसा जो बता सके कि युद्ध में विजय किसने दिलाई है। तब श्री कृष्ण ने कहा, पहाड़ी पर चलो जहाँ पर वीर बर्बरीक का सिर है और उन्होंने पूरा युद्ध देखा है, केवल वही हैं जो बता सकते हैं कि युद्ध में किसने विजय दिलाई है। तो सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ बर्बरीक के पास पहुँचे और बर्बरीक के पास पहुँचने के उपरांत ये प्रश्न किया कि बताइए कि इस युद्ध में सफलता किसने दिलाई है, पांडवों में कौन श्रेष्ठ है। तब बर्बरीक कहने लगे कि मैंने तो पूरा युद्ध देखा है, किसी भी पांडव का कोई भी बाण मुझे दिखाई नहीं दिया, केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिखाई दिया था। चलाने वाले भी श्री कृष्ण थे और मरने वाला जो योद्धा था वह भी श्री कृष्ण था। इस प्रकार से बर्बरीक ने पूरे युद्ध का निर्णय सुनाया। कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि तुम कलयुग में श्याम के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। और उनका शीश राजस्थान के सीकर जिले में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। इसके बारे में एक रोचक तथ्य है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि एक समय एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा अपने आप ही बहाती थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश निकला, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया था। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए बताया गया था। उस कुछ समय के बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश को मंदिर में सुशोभित किया गया था, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जो मुख्य मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया। इस समय मंदिर ने अपना वर्तमान आकार ले लिया था और मूर्ति गर्भगृह से प्रतिस्थापित किया गया। मूर्ति को बेशकीमती पत्थरों से बनवाया गया। तो भक्तों, इस प्रकार से श्री खाटू श्याम जी की कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको श्री श्याम जी की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम। खाटू श्याम की जय, नीले घोड़े अश्वार की जय, शीश के दानी की जय, तीन बाण धारी की जय, बोल खाटू नरेश की जय।